हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं सापुतारा के कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जहां आप सभी घूम सकेंगे। सापुतारा हिल स्टेशन में पहाड़ियां, म्यूजियम, जंगले और खूबसूरत झरनों का नजारा दिखलाता है। वन्य जीव सफारी से लेकर म्यूजियम तक सापुतारा पर्यटकों को आकर्षित करता है। साथ ही आप यहाँ कई सारी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। और आज की वीडियो में इसी सापुतारा के ऐसे कई पर्यटन स्थलों को दिखाएंगे जहां आप सभी घूम सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, हटगढ़ किला। सापुतारा से करीबन 5 किलोमीटर दूर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर हटगढ़ किला स्थित है। इस किले का निर्माण 3600 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था। इस किले तक जाने के लिए केवल कठिन चट्टानी इलाके से गुजरना पड़ता है, लेकिन किले के शिखर पर पहुंचने के बाद खूबसूरत नजारों का आनंद उठा सकेंगे। यह सापुतारा में घूमने के लिए सबसे सुंदर जगहों में से एक है। नंबर 2, गिरा फॉल्स। गिरा फॉल्स सापुतारा का एक सुंदर झरना है। यहाँ आप मौसम के आधार पर 7 रंगों के इंद्रधनुष को भी देख सकेंगे। इस झरने की यात्रा के लिए मानसून सबसे अच्छा मौसम है। हमारा सुझाव है कि यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ इस झरने के पास पिकनिक मनाने की योजना बना रहे हैं तो आप जुलाई से अक्टूबर के बीच इसकी यात्रा कर सकते हैं। यह कम भीड़ भाड़ वाली और शांत जगह है। नंबर 3, सापुतारा म्यूजियम। यह सापुतारा म्यूजियम आपको आदिवासी डांगों की जीवन शैली, वेशभूषा और विरासत की एक झलक देगा। यदि आप एक नवोदित कलाकार या इतिहासकार हैं, तो आप सापुतारा के इस म्यूजियम में घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ आपको प्राचीन संस्कृति, रहन सहन, जीव जंतुओं के जीवाश्म, मास्क, मानव प्रजनन, प्राचीन काल के गहने जैसे और भी कई सारी वस्तुएं देखने को मिल जाएगी। यह सापुतारा और उसके आसपास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 4, आर्टिस्ट विलेज। दोस्तों, अगर आपका झुकाव कला और संस्कृति के प्रति है तो आप आर्टिस्ट विलेज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह आर्टिस्ट विलेज एक सुंदर गांव है जो अपनी लुभावनी बांस की रंगीन कलाकृतियों, वारली पेंटिंग और भील, कुणबी और वारली जनजातियों द्वारा बनाए गए आदिवासी हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। यह स्थान कला छात्रों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 5, सप्तश्रृंगी देवी मंदिर। यह मंदिर दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक है और शक्तिपीठों की कथा तो आपने सुनी ही होगी। कहा जाता है कि यह देवी खुद पर्वत के मुख पर एक चट्टान पर प्रकट हुई थी। यह मंदिर 7 चट्टानों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम सप्तश्रेणी यानी 7 चोटियों की माता के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर की मुख्य देवी इतनी भव्य है कि आप देखते ही आकर्षित हो जाएंगे। जो भी पर्यटक सापुतारा आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटते हैं। नंबर 6, सापुतारा लेक। सापुतारा लेक न सिर्फ सुंदर दृश्य है बल्कि एक सुखद अनुभव भी कराता है। इस सापुतारा की नौका की सवारी भी एक शानदार सवारी है। आप रो बोट, पैदल बोटिंग और भी कई सारी चीजों की सवारी कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ रोपवे का भी आनंद ले सकेंगे। यहाँ की पक्षियाँ भी आपको आकर्षित करेगी। इसके अलावा यहाँ के नज़ारे को देखकर फोटो शूट, वीडियो शूट किए बिना नहीं रह पाएंगे। इस सापुतारा लेक के आसपास एक खूबसूरत गार्डन भी है जहां आप आराम से बैठकर यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठा सकेंगे। नंबर 7, सापुतारा टेबल पॉइंट। सापुतारा में एक और सुंदर दृश्य है जो है टेबल पॉइंट। इसका नाम टेबल पॉइंट इसलिए रखा गया क्योंकि यह पहाड़ी की चोटी पर एक टेबल जैसी सतह है। एक बार जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आप यहाँ के आसपास के आकर्षणों को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। यहाँ आप ऊंट की सवारी, जीप लाइन, साइकिल सवारी, बाइक रेसिंग और भी कई सारी गतिविधियों का आनंद उठा सकेंगे। यह जगह सापुतारा की सबसे मस्ती वाली जगह है।
नंबर 8 वगही बोटनिकल गार्डन। यह पार्क प्रकृति दृश्य के लिए सबसे प्रसिद्ध पार्क है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बांस से बनी विभिन्न तरह की प्रजातियाँ देखने को मिल जाएगी। इस गार्डन में एंट्री लेने के लिए शुल्क लिया जाता है, जहाँ आपको एक व्यक्ति के लिए 20 रुपये लगते हैं और बच्चों के लिए 10 रुपये। इस पार्क को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है। यह पार्क बहुत ही विशाल और खूबसूरत पार्क है। नंबर 9 पांडव गुफा। पांडव गुफा एक दिलचस्प जगह है। इस गुफा को अरवलम गुफा के नाम से भी जाना जाता है। बरसात के मौसम में इस गुफा के ऊपर से मनमोहक झरने बहते हैं, जो इस गुफा को और भी सुंदर बनाती है। कहा जाता है कि इसी गुफा में पांडव छिपने और आराम करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह गुफा रोमांचकारियों के लिए एकदम सही है। नंबर 10 पूर्णा अभ्यारण्य। यदि आप सापुतारा के वन्य जीव को देखना चाहते हैं तो आप इस पूर्णा अभ्यारण्य की यात्रा करें। यह अभ्यारण्य 1990 से है और 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हाथी, भालू, हिरन, गेंडा और भी कई अन्य पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप यहाँ जरूर आएं। तो दोस्तों, आप जब भी सापुतारा आएं, इन जगहों को जरूर घूमें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।